तो बच्चों आपकी इसमें पाठ निहित प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी में। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें जो है मेरे हिसाब से जो है इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगने के चांसेस हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में। तो वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या कारण है? क्या प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? देखो कह रहा ना कि वायु से जो है वायु में प्रवेश करती हुई जल में तिरछी प्रवेश करती है। देखो बेटा वायु और जल, ये कह रहा ना जब वायु से जल में प्रवेश करती है, अगर कोई प्रकाश किरण हम देखें वायु से अगर जल के अंदर जाएगी, जैसे हमारा पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम है हमारा जल, तो जल जो है वायु की तुलना में सघन माध्यम होता है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब वायु से जल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यह माध्यम होगा सघन और यह माध्यम होगा विरल। तो कह रहा ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसमें आंसर है इसका अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि जल जो है वो सघन माध्यम है वायु की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो इतनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा ना देखो हम फॉर्मूला जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो उसमें अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, Vm मतलब किसी मीडियम में प्रकाश की चाल। n कितना है? 1.5 है, 3 × 10⁸ अपॉन मीडियम में याद करनी, Vm हमें निकालना, तो Vm इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो 1.5 मतलब 1.5 दूनी 3, तो Vm बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल ये है। आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि कांच ना हो, यदि जल में आपसे पूछे कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो फॉर्मूला फिर से यही लगाएंगे जल के लिए, C अपॉन अब के Vm निकाल लेंगे यानी जल में निकाल लेंगे। तो जल में प्रकाश की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? जल के लिए अपवर्तनांक होता है 4/3, 3 × 10⁸ बटे V वाटर, हमें वाटर में निकालनी है, तो 3 × 9 यानी कि V वाटर बराबर हो जाएगा 9 × 10⁸ बटे 4। तो हम 4 दूनी 8 यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ना, 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है ना कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या मतलब है? तो हमें बेटा बच्चों हमें बताना कि हीरे का अपवर्तनांक हमें दिया है, हीरे का अपवर्तनांक ये है, तो हमें इसका मतलब बताना कि इसका तात्पर्य क्या है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी प्रकाश की चाल ही ज्ञात करेंगे, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। तो हीरे में प्रकाश की चाल के लिए क्या करेंगे, देखो हीरे में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, तो हीरे में प्रकाश की चाल देखो यहाँ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम N बराबर C अपॉन V। हीरे का अपवर्तनांक है 2.42, 3 × 10⁸ बटे V, तो V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 2.42। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 300 × 10⁸, हमने पॉइंट हटा लिया, बटे 242। तो इससे इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ इसे डिवाइड करेंगे, इसका उत्तर चेक कर लेंगे।